फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला वफाकी हुकूमत ने भी चैलेंज कर दिया। वजारत दिफा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रिजू फैसला कलअदम करार देने की सदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की सदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं था। बेंच का कयाम कानून के मुताबिक न होने से फैसला भी गैर मुअस्सर है। इससे कबल सिंध हुकूमत और शुहदा फोरम बलोचिस्तान ने भी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के फैसले को कलअदम करार दिया था। फौजी अदालतों से मुतालिक मंजूर करारदाद पर सेनेट अरकान सरापा एहतजाज। इजलास के दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। शोर शराबा और नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट के अरकान का खामोश रहने की अपीलें बेसुध। सेनेट इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हादसे में 6 अफराद की मौत से मुतल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क दिए कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर ना आए। हर चौक, हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात करें। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। माशरे का किसी भी सतह का ड्राइवर हो, उसको बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाने दी जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। 28 और 29 नवंबर को बारिश बरसाने का प्लान तैयार। यूनिवर्सिटीज और मौसमियात के माहिरीन की कमेटी तश्कील चंद रोज में प्लान तैयार करके पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट का साइकिलिंग को फरोग देने पर जोर। 3 माह के लिए तालीमी इदारे हफ्ते के रोज बंद रखने की तजवीज। रिमार्क्स दिए कि मॉल रोड को एक दिन के लिए सिर्फ पैदल और साइकिलिंग के लिए मुख्तस करने का प्लान बनाए। समात 22 नवंबर तक मुलतवी। कल स्मोक के पेश नजर स्कूल बंद रहेंगे। मार्केटें और कारोबार दोपहर 3 बजे खुलेगा। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। आइंदा समात 21 नवंबर को की जाएगी। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समात मुलतवी की है। आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किए गए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। बुशरा बीबी, चेयरमैन PTI की बहनें और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना भी जेल पहुंचे। £190 मिलियन स्कैंडल केस की अडियाला जेल में समात। प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि चेयरमैन PTI का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। अदालत ने चेयरमैन PTI को 21 नवंबर तक हमारे हवाले किया। नैब तय करेगा अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने का तहरीरी फैसला जारी। 10 अगस्त को चेयरमैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हुई। नैब ने अब गिरफ्तारी डाल दी। दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मुतल्लिका अदालत में दायर कर सकते हैं। अदालत इस दरख्वास्त में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत का जायजा नहीं ले सकती। साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में तौसी का हुक्मनामा भी जारी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। चेयरमैन के वकील से आइंदा समात पर जवाबी दलाइल तलब कर लिए गए। MQM बिल्कुल फारिग हो चुकी सहारे तलाश कर रही है। सईद गनी कहते हैं MQM की सूरत हाल एक भिखारी जैसी है, दर दर की ठोकरें खा रही है। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल बेबस हैं। उन्होंने दावा किया
कि पीपल्स पार्टी खत्म हो रही है, मगर हकीकत में दफन तो MQM हो चुकी है। इनकी जमात PSP के निर्गे में है। बेबस खालिद मकबूल की कोई नहीं सुनता। पीपल्स पार्टी को बायकॉट की जरूरत नहीं। हमारे टिकट पर कराची के तमाम हलकों से मजबूत उम्मीदवार उतरेंगे। जेल भेजा गया तो वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा, नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया। अब मैं भी बोलूंगा। 1 जनवरी से प्रेस क्लब्स के दौरे करूंगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले वो जो कहते थे वोट को इज्जत दो का बयानिया भी बिलावल ने उनसे छीन लिया। चिल्ले से पहले पुलिस ने अदालत में बयान दिया था कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं, जितने भी केसेस में मेरा नाम है। अदालत ने तफसील तलब कर ली। लतीफ खोसा, एतजाज अहसन, सलमान अकरम और अब्दुल रज़ाक को वकालतनामे दे चुका। जेल गया तो वो मेरे मुकदमात लड़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहार जारी। 30 रोज के अंदर अदालत पेश होने का हुक्म। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्पेन और इंग्लैंड के एड्रेस पर वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई गई, मगर पेश नहीं हुए। बैंक अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद करने का हुक्म जारी। उधर FIA की जानिब से मोनस इलाही के रेड नोटिस इशू कराने का फैसला। जराये के मुताबिक रेड नोटिस के तहत बजरिया इंटरपोल गिरफ्तार किया जाएगा। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों की जानिब गामजन। 100 इंडेक्स में 420 से जायद पॉइंट का इजाफा। 57,750 के बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। डॉलर की कदर में भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 288 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेज। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कन्वेंशन से खिताब करेंगे। शमसी रोड पर कन्वेंशन के लिए पंडाल सजा लिया। स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। बिलावल भुट्टो हजारा, मलकंद, पेशावर और लकी मरवत के दौरे भी करेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि एबटाबाद का कामयाब शो देखकर मुखालिफिन परेशान हैं। जिनके पास कारकुनों की कुव्वत नहीं, वो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों को 1988 की तरह शिकस्त होगी। नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिदायत पर एलामिया जारी। कमेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अदालती निज़ाम में जिद्दत पर नेशनल प्लान मुरत्तिब करेगी। अदालती निज़ाम में डिजिटल इस्लाहात लाई जाएंगी। कमेटी अदालती निज़ाम और तहकीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतारिफ करवाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया को टेक्नोलॉजी में जिद्दत अपनानी चाहिए। दुनिया सनती इनकलाब से टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ चुकी। यही वक्त है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को भी जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियती प्रोग्राम से रोशनास कराया जाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप इख्तितामी मरहले में दाखिल। फाइनलिस्ट का फैसला हो गया। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर अगले मरहले का टिकट कटवाया। फाइनल मैच 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलियन टीम रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल खेलेगी। गुज़श्ता 3 आलमी कप में मेजबान टीमों ने ही कामयाबी हासिल की। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भारत पहुंच गए। ICC बोर्ड मीटिंग में शिरकत करेंगे। बोर्ड मीटिंग के बाद ज़का अशरफ वर्ल्ड कप फाइनल भी देखेंगे। CEO सलमान नसीर भी ज़का अशरफ के हमराह। वर्ल्ड कप फाइनल 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जनूबी अमेरिकन क्वालिफायर्स में बड़े अपसेट। आलमी चैंपियन अर्जेंटाइन अपने घर पर हार गया। यूरुग्वे की अर्जेंटाइन के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। रोनाल्डो राइजो और डार्विन नोनेस ने फातेह टीम के लिए गोल दागे। 5 बार की चैंपियन ब्राजील को कोलंबिया के हाथों 2-1 से अपसेट शिकस्त। कोलंबियन टीम के लिए दोनों गोल लुइस डियाज ने स्कोर किए। बोलिविया की भी क्वालिफायर्स मरहले में पहली जीत। फातेह साइड ने पेरू को 2-0 से जेर किया।